पाइपलाइन भी सब जगह खाली तो बटा ने वो कम ना कम तो बहु है पर पौड़ी में आवे तो मैं कम बहु का को में आवे। पंचायत के बाहर में ये गंदगी है, पूरा गांव के अंदर इतना अतिक्रमण है। उनको बोल के सारा ये जितना स्कूल का स्टाफ है एक बार तो यहाँ से हटाना है। पेमेंट बढ़ाते हैं कितने साल से हमारे गांव में सबकी सुविधा, मकान बन गए, घर बन गया, लेटरिन बाथरूम में हमारे कोई सुविधा नहीं है। पूरा बरसात का पानी दरवाजे के आगे आता है, गंदगी पूरी आती है और कुछ नहीं है। भीमा जी माली थे तो भीमेश्वर महाजन नाम रखा और गाँव का नगर भीमाना। सरपंच का कार्यकाल कौन सा रहा है? सरपंच तो सर बढ़िया ही है, काम नहीं होते लेकिन काम नहीं हो रहे कि बच्चों को काम करवाते हैं, ऐसा एक आरोप लगा है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात है नहीं है, क्या खंडन है? ऐसे मना रहो कटे सही है अटे तो पुकारो बुआरो है अब सब टूटोरा रोड ही। स्वास्थ्य केंद्र और जो पंचायत भवन है सर, उसके सामने गंदगी है। दोनों के सामने गंदगी का ये जो लोगों ने मुझे बताया था सर, ये कैसे है, क्या है और कब तक सर समाधान होगा ऐसा कोई? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के भीमाना गांव में। भीमाना गांव में हम आए, देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं। हम मौजूद है भीमाना गांव की गोचर भूमि में। यहाँ पर मातृशक्ति मौजूद है, सभी महिलाएं बहनें यहाँ पर जो नरेगा का जो कार्य है उस कार्य में लगे हैं। आज इनको कार्य दिया गया पेड़ लगाने का। शुभ नाम साहब? मोहनलाल जी। बागा जी भीमाना किस पद पर है सर? मेरा वेट है आप? हाँ। क्या काम काज चल रहा है सर? बस खड्डे खुला रहे हाँ। पेड़ लगाने के पंचायत क्षेत्र में कहाँ और ये नरेगा का कार्य चल रहा है? भीमाना, तरुंगी, सांगवारा, ओडवारिया, नाथनगरी, गोरीफड़ी। आपके भीमाना में कहाँ चल रहा है? तो भीमा यही है, यही चल रहा है। हाजिरी लागू में बीजे कोई दिक्कत ना कोई नहीं हम तो आवे रही है एक निचल पोगाले पूरा को नहीं न वो आई का समस्या है गांव में? कोई नहीं, गंदगी ने बिना है पूरा गांव में कि एक आध वार्ड में से? एक वार्ड में, वार्ड नंबर हाथ में, वार्ड नंबर हाथ में। हां न पोल नंबर 20 बटे जाजियो आपने बिजन आवे न मरे वो के घरे में पानी सुविधा गांव में की गण है क्या आवे के पूरा गांव में आवे पता ना बारी बास में नहीं बार मो एरिया में पानी नहीं आते। बाकी सब जगह हां बाकी आवे 10 दारे नहीं 15 दारे नहीं मेला थोड़ा सरकार योजना नवे जिकन आला जिकन पाइपलाइन भी सब जगह खाली तो बटा ने वो कम ना कम तो बहु है पर पानी नहीं आवे तो मैं कम बहु का को में आवे थोड़ा दे पानी ना आवे सब मोरे बिल बस नाली भाड़ी कुछ नहीं रे बारी है। सड़क भी है, रोड भी जो रोड है हां अरे त्रुटोरा रोड पड़ गया, कोई ने गाजो है कोरो कोई जो नहीं देता तो नाली ने बीजी ने उसको क्यों वार्ड लागे रे बड़ी बात जोड़े में ना रे नी ना आदिवासी और बापरो रे रे जोड़े में मोरे जोड़े में फोटो लेरी है गांव के बाहर रोड भी जो कोई नहीं। भीमाना गांव में हॉस्पिटल की सुविधा भी की कण का है क्या नहीं है? व्यवस्था ठीक है क्या? कड़े जानो पड़े आते जाओ बाहर हटे है के अरे बहन जी है इलाज भी जो बहन नहीं बता लेता भाई गोरी दिए ना कोई न कोई भी दे रहा था बाहर जा बीजी दे रहा था पसे बाहर जा जानो पड़ा मन बीमार वे हम रात ना कड़े जाओ लेकिन डिलीवरी वालों बीजो कोई केस आवे आनी स्थिति मेरे को गांव में कोई व्यवस्था नहीं, इमरजेंसी कोई केस वे तक जाओ नहीं है कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस भी जो कोई सुविधा नहीं है। जी सर, क्या क्या समस्या है? ये देखो समस्या, ये टंकी कितने साल से ऐसी पड़ी है और ये देखो औरू देखो और ये गंदगी देखो, नाली देखो। ये पानी सदाबहार यूं ही चलता रहता है। ये तो खाली गाय भैंसों के लिए पानी के लिए पीने के लिए नल चालू रखना पड़ता है, लेकिन ये गंदगी साफ नहीं हो रही है। नल चालू रखने का कोई कारण व्यर्थ भी बह रहा है। हाँ व्यर्थ भी जा रहा है, नल सही नहीं है सब सही नहीं है। नहीं भीमाना गांव में नाम की कन पड़ी हो? भीमेश्वर जी है, भीमेश्वर जी भीमाना है, हाँ मंदिर है भीमेश्वर जी महादेव। बड़ा नाम थी भीमाना पड़ी है क्या? बेटा गाय तेरे को दूध पारे दूध पड़तो आज लगी माटे दूध पड़तो। शुभ नाम साहब? रणजीत सिंह जी। क्या क्या समस्या है सर गांव में? पूरे गांव में सब समस्या नालियों की व्यवस्था नहीं है, रोड लाइट की नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर गंदगी है, पंचायत के बाहर में ये गंदगी है, पूरा गांव के अंदर इतना अतिक्रमण है, कोई हटा नहीं रहे। अतिक्रमण किस किस जगह? पूरा अतिक्रमण है, सब ये बबूल के झाड़ है, दूसरे है, सब कोई हटाते नहीं है। इतने बाड़े ने सब लोगों के अतिक्रमण किया हुआ है गोचर भूमि में, कोई नहीं करता, तो सुनवाई नहीं कर रही है अभी। कितने सालों का अतिक्रमण हो रहा है? कितने कार्यकाल ऐसे हो गए जब से ये अतिक्रमण चल रहा है? मैं 25 साल से देख रहा हूँ। 25 साल से? 25 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि पूरा अतिक्रमण है।
किसी सरपंच द्वारा इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? कोई सरपंच ने, किसी ने नहीं लिया। तो वर्तमान सरपंच ने भी नहीं लिया, पहले भी सरपंच थे उन्होंने भी नहीं लिया, किसी ने कोई लिया नहीं। चुनाव के टाइम में ये मुख्य मुद्दा होता होगा ऐसा? होता है तो वो टाइम बोलते हैं हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, बाद में कुछ होता नहीं, कोई करते ही नहीं है। पीने के पानी की सुविधा किस? पीने के पानी तो सही है, आता है पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी रोड लाइट भी है लेकिन बंद रिपेयरिंग करते हैं। ये पूरा लाइट का है ना जो वायर, जब से लाइट आया तब से आज दिन तक कोई रिपेयर हुआ नहीं है। पूरा गोचर भूमि के अंदर और जो मतलब बिला नाम में जो भी अपने ये पड़े नहीं है, जो वो चरवा गाय चरती और पूरा आदिवासियों का अतिक्रमण हुआ। मुख्य आवागमन के साधन कौन कौन से मिल जाते हैं? भीमानाथ को कौन कौन से रास्ते जोड़ते हैं पहले? भीमाना से तो अपने सुरगुन साइड भी निकल जाता है, जैसे वाटेरा रोइडा सुरगुन हो गई, और हाईवे से निकले तो हाईवे से भी स्टेशन, हाईवे से तो कोई भी निकल सकता है कहीं भी जाना। रेलवे स्टेशन यहाँ कौन कौन सी ट्रेनें रुकती है? एक ही तो डेमो रुकती है, दूसरी तो कोई रुकती नहीं, कोई फास्ट ट्रेन आती है। छोटा सा स्टेशन है, छोटा स्टेशन में तो एक ही रुकेगी ना, बाकी आबू रोड है और ये स्वरूपगंज है। स्टेशन और गांव के बीच कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर। तो आवागमन की कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं, रिक्शा है ना, ऑटो रिक्शा, पेसिल लेके जाओ पेसिल आओ। और स्कूल के तो सब एमएलए और इनको, चलो ये तो अब बने तो लुबाराम जी तो इनको बोल के सारे ये जितना स्कूल का स्टाफ है एक बार तो यहाँ से हटाना है। क्यों? हाँ, एक बार तो हटवाना ही है इसको, यहाँ से बाड़मेर जैसलमेर उस तरफ ही भेजे इनको, जब मालूम पड़े कि बच्चों इतने गाँव में घूमे और एक ही जगह हमें ये स्कूल के बारे में विशेष चीज मिली, तो ऐसी क्या क्या चीजें हुई कि स्कूल के बारे में ऐसा कुछ? ऑफिस में से बाहर नहीं निकलता है, बच्चों को आता ही नहीं, प्रिंसिपल बाहर नहीं निकलता है, को मालूम नहीं पड़ता। हम बच्चे को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं ना, तो वो मास्टर को मालूम नहीं पड़ता, वो बच्चा इंग्लिश में बोलता, मास्टर बोलता कि भाई तू इंग्लिश नहीं हिंदी में बात करना। मास्टरों को इंग्लिश नहीं आती तो बच्चों का क्या पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं पूरा भ्रष्टाचार है। मतलब स्कूल में स्कूल की कौन कौन सी व्यवस्थाओं से आप नाराज है कि शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है? जाता ही नहीं हो, लेकिन सारा पूरा समझो ना, नहीं, गांव के बच्चे जाते होंगे यहाँ पर? जा रहे हैं ना, तो ठीक है, बच्चे चलो सब, हर कोई आदमी बाहर तो नहीं भेज सोसाइटी के अंदर जो गेहूं वितरण करते हैं ना, वो भद्रता से बात करता है, और पोस्ट ऑफिस में भी नौकरी करता है, और सहकारी समिति में गेहूं का वितरण और खाद का भी काम करता है, ठीक है ना। दो काम बात करने का तरीका सही नहीं। कोई नहीं है, और दो सरकारी नौकरी करता है, वहाँ पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, वो अभी पूजा कर रहा है, और वहाँ पे कोई नहीं है, जाके देख लो सहकारी समिति में कोई नहीं है, गेहूं वितरण वाला नहीं है। पूरा स्कूल में क्या व्यवस्था सही होनी चाहिए? कोई नहीं है व्यवस्था यहाँ पे, सब पूरा स्टाफ चेंज हो जाए ना, प्रिंसिपल अच्छा है तो सही है। बच्चों के पास में तो कमरे साफ करवाते हैं, चपरासी नहीं है, पूरा देखो तो सही, आप जाके वहाँ पे जाके देखो। शुभ नाम आपका? कौन सी क्लास में? 12वीं में। यहीं जाते हैं स्कूल? कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था है कि टीचर कोई सही नहीं है। टीचर सही नहीं मतलब क्या? मतलब शिक्षा पढ़ाई सही नहीं होती है? पढ़ाई सही नहीं होती, पूरे दिन साफ सफाई करवाते हैं इधर। यूँ? हाँ, पूरे दिन साफ सफाई करवाते हैं, कमरे साफ करवाते हैं, लगभग सभी बच्चों से यही साफ सफाई करवाते हैं। क्या आपके गांव की कोई फेमस चीज क्या है जो बाकी गांवों की नहीं है? शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर है। क्या क्या समस्या है गांव में? देख लो आपके सामने गंदगी पड़ी है, गंदगी, नाली व्यवस्था नहीं है, स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने, पंचायत के सामने। बता रहे कि स्कूल की स्थिति सही नहीं है, ये बात सही है? सही बात है, क्या लीडर जब कमजोर होगा तो फिर ऐसे ही होगा। लीडर के दरमियान गांव के लीडर या स्कूल के लीडर? स्कूल, यानी कि प्रिंसिपल। ऐसी कोई मांग युवाओं ने उठाई कि सार्वजनिक लाइब्रेरी या बैठक स्थल ऐसा कुछ नहीं बनाया पंचायत के द्वारा? अभी तक कोई नहीं बना, जबकि गवर्नमेंट द्वारा है कि पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनेगी, बना नहीं है। सारे बच्चे वहीं जाते हैं हाईवे पर ही? क्या क्या समस्या है गाँव में? बस हम तो यहाँ पे गाँव के साफ सफाई वाले रीजन है। साफ सफाई, हाँ। सब मांग बता रहे हैं सभी लोग कि साफ सफाई नहीं होती है यार। हमारे साफ सफाई कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो हमारा काम करते हैं। यहाँ गाँव में नालियाँ नहीं, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? नालियाँ नहीं है? हाँ, नाली अमुक जगह बनी है, अमुक जगह नाली नहीं है बनी हुई। तो नाली नहीं बनने की वजह से गंदगी हो रही है? हाँ, वही हो रही है। यहाँ पे क्या काफी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए हमारे को। जब हमारे माँ बाप तो उस टाइम करते वो हो गए, आगे पीछे कोई नहीं है हमारे। अभी हमें काम करते यहाँ पे, और लेना देना कुछ नहीं, महीने का 5,000 पेमेंट देते। 5,000 में क्या हो, छोटे छोटे बच्चे घर चलाना पड़ता है। इसमें पूरे गांव की सफाई करनी? पूरे गांव की सफाई करनी पड़ती है। कितने सफाई कर्मचारी है कुल? बस हमारे गांव में एक ही घर है हमारा। एक ही घर है? एक ही घर है। तो आप भी पूरे गांव में सफाई नहीं करते हैं, वो 2 बहनें उधर साफ सफाई कर रही है, वो आगे स्वास्थ्य केंद्र के बाहर। हाँ, ये गंदगी का आलम यहाँ सबसे बड़ा है। हाँ, गंदगी यहाँ पे गांव गाय भैंस वगैरह खड़ी रहती है इधर। मतलब गंदगी होने का कारण ये आप कह रहे हैं कि नाली सही नहीं है? हाँ, नालियाँ सही नहीं है। हमारे गांव में कोई ट्रैक्टर या वो टेम्पो वगैरह ला के दे तो कचरा फेंके, लोग बाग सब नालियों पे ऊपर कचरा फेंकते हैं।
उसके कारण हम भी ऐसे क्या उचित कचरा पात्र हो और फिर हाँ। ट्रैक्टर वगैरह ऐसे कोई हो तो आप आगे उनको डाल हाँ सकते वही हैं। हाँ बाकी सुविधा किस प्रकार की है बॉस? बस। और काफी क्या है कि हमारे 5,000 दे दे, 5,000 में थोड़ा पेमेंट बढ़ाओ। 5,000 ही दे दे। 5,000 गाँव वाले भी बोलते कुछ नहीं है, गाँव वाले बोलो पेमेंट बढ़ा दे। कितने साल से हमारे गाँव में सबके सुविधा, मकान बन गए, घर बन गया, लेटरिन बाथरूम में हमारे कोई सुविधा नहीं है। लेटरिन बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है घर पे, ही कुछ नहीं है घर की सुविधा है, लेकिन पहले से बने हुए वो मकान है ही प्रधानमंत्री आवास का वगैरह कोई फायदा? कोई नहीं है, कुछ नहीं। हमारे लिए महेंद्र सिंह जी ये सरपंच अभी आए, जिसलिए ठीक है हमारे ये। आपका शुभ नाम? मेरा रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। हाँ वो सरपंच रविंद्र अभी जी, आपने इसलिए कोई पढ़ाई वगैरह एजुकेशन में कुछ किया? नहीं, क्या कुछ नहीं। किया? आप शुरू से काम काज ही करते हैं? बस गांव का काम काज ही कर रहे हैं। पहले मोहन टाबू रहते हैं, आप हाजराव हो गए, उसके बाद इधर ही आ गए सब गाँव में। घर की जिम्मेदारी आप इसमें? हाँ मेरी यहाँ 3 बहनों ने को शादी करवा दी। भीमाना गांव में हम डाकघर में मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है और कौन यहाँ पर कार्यरत है। शुभ नाम सर? मेरा नाम सर प्रभु राम कुमार। प्रभु राम जी, कहाँ से प्रभु राम जी? बस निवासी भीमाना का ही हूँ। भीमाना के निवासी है जी। कितने टाइम से सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर? सर बहुत काफी समय हो गया है। 23 जून 1981 से। किस पद पर है आप? हमको ग्रामीण डाक सेवक पद में हम आते हैं। ग्रामीण डाक कर्मचारी, जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर हिंदी बोलते हैं। हम पार्ट टाइम सर्वेंट में आते हैं। 4 घंटे 11 से 3 बजे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो क्या है सब आजकल वो मोबाइल से काम चलता है सब अपने नेटवर्क, इसलिए वो 11 बजे आके फिर अपने चार्जिंग नहीं होता, इसलिए भी आके वो चार्जिंग किया। सही है। इसलिए वो काम का 10 बजे मतलब सब मोबाइल से ही काम चल रहा है आजकल? सर मोबाइल से 10 बजे से फिर जैसे आपकी पीढ़ी में तो आपने मोबाइल वगैरह नहीं चलाया और ऐसे काम किया, तो मोबाइल इसमें नए तरीके से काम करने में समस्याएं तो होती है। समस्या तो आई थी, पर अब धीरे धीरे उसमें फिर वो हम सीखा और उसके अनुसार डलते रहे और अब काम। जैसे आपका गांव का कोई व्यक्ति है जिसको एक किताब है, वो किताब उसके दोस्त को जयपुर भेजनी है, तो क्या प्रोसेस रहेगा इसमें? सर यहाँ से पार्सल करवा के फिर अपने हमारे बड़ी ऑफिस रोइडा, वहाँ रोइडा से जाएगा? रोइडा से। आपके पास से नहीं हो सकता ये प्रोसेस? ये सब अभी प्रोसेस जब ये अपने नेटवर्क में अभी यहाँ बीओ से ही वो पार्सल और रजिस्ट्री हो गई है। पार्सल का भी नेटवर्क रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन पार्सल का भी पार्सल का भी इसके लेकर रोइडा जाना पड़ेगा। रोइडा हम हमारे द्वारा जाओ या पार्टी जाए, हमको तैयार करके दे देते, हम वहाँ से फिर दूसरी पार्टी को दे देते हैं। कोई समस्या ऐसी जो यहाँ पर आपको सर्विस करते आई हो, या गांव की मुख्य समस्या, आपकी उम्र भी हुई है तो आप यहाँ गांव का अनुभव किया होगा आपने, ऐसी कोई समस्या जो लंबे टाइम से? चल पहले तो क्या था कि गांव में पोस्ट ऑफिस के चलाने के लिए वो व्यवस्था नहीं थी, पर अभी काफ़ी समय से 2010 से सरपंच साहब द्वारा ये पंचायत का एक ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें फिर डाकघर चलाने की व्यवस्था ठीक है और टाइम पर अपने लोगों को सुविधा मिल जाती है। अलॉट हुआ किनके कार्यकाल में अलॉट हुआ ये श्री सरपंच साहब शेर सिंह जी के टाइम में 2010। हाँ, शेर सिंह जी का मैंने नाम भी पढ़ा कि वहाँ गांव के मुख्य गेट भी उनके द्वारा हमारा वही थे वो गेट बनाने में। गेट बनाने से क्या उनका 2.5 साल के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी सर, इसलिए उनके नाम से फिर उनके पिताजी ने वो गेट बनवाया। जी जी। मैडम शुभ नाम? गायत्री शर्मा। गायत्री जी किस पद पर है मैडम? एएनएम के पद पे। एएनएम के पद पे। क्या कुछ व्यवस्था है ठीक है यहाँ पर? पूरा बरसात का पानी दरवाजे के आगे आता है। गंदगी पूरी आती है और कुछ नहीं है। गंदगी की समस्या सबसे बड़ी? बस और कोई समस्या नहीं है। बाकी व्यवस्था ठीक है? हाँ व्यवस्था ठीक। कहाँ पधार रहे आप? हम पोलियो की दवा पोलियो अभियान है। कहाँ जाएंगे? पूरे गाँव में? हाँ गाँव में जाएंगे। कितने दिन चलेगा ये? कल तक और है, 3 दिन का है। 3 दिन का है। और कोई समस्या है गांव में ऐसी कोई जो आपने कार्य करते हुए आपने महसूस की हो? नहीं ऐसी कोई मामा आप लोग? तारा जी क्या पद मारा? आंगनबाड़ी में ठीक है व्यवस्था? ठीक है, वो समस्या तो नहीं? सुविधा ठीक है। अट्टे माला खेती की गन ठीक है क्या? खेती बीते ठीक है क्या? पानी केरो मीठो आ गए? खारो है? काका बाबा बा अब तो कोई नहीं बढ़िया रे। हाँ बढ़िया ले बीजी बैग है नहीं इड्डा तो किसान समृद्धि रा बीजान जो पिया आवे रे वे पहुंचे रिया के नहीं पहुंचता आवे रिया। बाकी मेरे किसान केंद्र जी का सुविधा मिले सुविधा का टेंशन है ना भैया जमीन पिया सुविधा ठीक मिले रही है सुविधा।
कोई समस्या है जो खेती बाड़ी रे कौम में भी जाते हैं गाँव में ये कोई समस्या जो लंबा टाइम दिया ना समाधान नहीं हुआ है ये कोई तकलीफ? क्या नाम है आपका? रितु। रितु कौन सी क्लास में? रितु बीजी। बीजी में? दूसरी में? ना बीजी। बीजी में? दूसरी में नहीं है? तू कौन सी क्लास में? दूसरी। दूसरी में? हाँ तो बीजी में, तो दूसरी में क्या? स्कूल में ठीक है पढ़ाई वगैरह होती है बेटा? हाँ नहीं होती है? पढ़ाते हैं क्या? खाना वाना देते हैं क्या? वो कपड़े मिले कि नहीं मिले? नए कपड़े मिले? बाकी किताबें वगैरह आई? नई किताब नहीं आई? कैसे बता रहे लोग कि पढ़ाई ठीक नहीं और ऐसे स्कूल के ऊपर बता रहे हमें कि स्टाफ चेंज होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ है? अब विद्यार्थियों ने कोई महसूस किया है स्कूल में सब? हाँ किया है। क्या क्या तकलीफ है स्कूल में? स्कूल में एक तो पढ़ाते सही नहीं है और गणित के टीचर भी नहीं है तो कैसे पढ़े बच्चे। स्कूल में जैसा कि कुछ एक लोगों ने आरोप लगाया बच्चों ने वगैरह कि बच्चों को साफ सफाई वगैरह करवाते हैं, ऐसी कोई चीज? तो करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। तो सफाई कर्मचारी नहीं लगा हुआ है स्कूल में? है लेकिन वो काम नहीं करता, काम ही नहीं करता। काम ही नहीं करता, तो बच्चों को करवाते हैं। हाँ बाकी सुविधाएं सरकार के आगे से किताबें कपड़े वगैरह ऐसे कोई चीजें आती मिलती है? किताबें मिलती? किताब तो मिलती है। छात्रवृत्ति वगैरह ऐसा कुछ? छात्रवृत्ति हमारे को जनरल वालों को नहीं मिलती। भीमाना गांव में जन संवाद कर रहे थे और लोगों के मुंह से एक ही बात हमें सुनने को मिली कि भीमाना गांव का नामकरण या नाम के पीछे रहस्य है भीमेश्वर महादेव। मंदिर में हम मौजूद है, हमारे साथ पुजारी जी है। आइए जानते हैं क्या कुछ मंदिर का इतिहास है। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम सर आपका? प्रकाश रावल मेरा नाम है। प्रकाश जी क्या इतिहास है सर मंदिर का? इतिहास तो इसका बहुत पुराना है। मतलब पहले ये पहाड़ी थी यहाँ, मतलब मगरी बोलते, मगरी पहाड़ी थी। गाँव यहाँ गाँव दूसरे ठिकाना था। तो यहाँ पे पहले पशुपालक भीमाजी माली करके थे, वो गाय चढ़ाते थे। तो गाय जंगल में लेके जाते थे, तो वहाँ से गाय ऐसी थी, यहाँ डेयरी दूध देती थी। डेयरी दूध देती थी तो लोगों ने, मालिक ने देखा दूध जाता कहाँ, तो भीमाजी ने देखा दूध जाता कहाँ। वो भीमाजी माली पीछे पीछे आया इधर, तो बोला मगरी के यहाँ दूध देती है। यहाँ आके उन्होंने बाद में सब गाँव वालों को बोला, खोजबीन की, तो मगरी को तोड़ के अंदर से शिवलिंग निकला। शिवलिंग निकला, उसके बाद इसका नाम भीमाजी, गांव का नाम रखा भीमाजी। भीमाजी माली थे तो भीमेश्वर महादेव नाम रखा और गांव का नाम रखा भीमाना। हाँ ये मतलब है, मतलब पुराना इतिहास है बहुत। मतलब कितना पुराना सर मंदिर? ये पुराना 500 सालों से बहुत ज्यादा पुराना होगा क्या। तो मतलब तो यहाँ पर कोई सार्वजनिक मेला वगैरह भी हर वर्ष वार्षिक होती है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत बड़ा होता है। पूरा दिन धूमधाम लगे रहते हैं, लोग बहुत आते रहते हैं। और हर मतलब जो प्रतिष्ठा का दिन होता है उस दिन मेला लगता है, पूरे गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, पूरे गाँव वाले मेला करते हैं। ऐसा कोई मुख्य भामाशाह जो हर बार आगे होता है या फिर गांव मिलकर ही सारी कुछ व्यवस्था है? इसमें कि हमारे पूरे गांव का सहयोग रहता है। ये मंदिर का जीर्णोद्धार एक भामाशाह ने बनाया, दीपाजी शेलाजी माली ने बनाया। हाँ निर्माण उन्होंने करवाया। निर्माण गांव की प्रतिष्ठा गांव वालों ने करवाई पूरी। आपके चक्की का काम है क्या? मेरा चक्की का ही है। तो आपका काम तो फिर लाइट के बिना तो है ही नहीं? है ही नहीं, बैठ के जाना पड़ता है घर पे फालतू। उनके मर्जी से काटते हैं, मर्जी से देते हैं। कोई उनका मतलब कहने वाला है नहीं कोई। कितने टाइम से ये समस्या? बरसात के मौसम में या उससे पहले भी? इसके पहले पूरा गर्मी का मौसम गया है ये समस्या। हाँ। बारिश गिरने से पहले काट देते हैं, बारिश का मौसम बनते ही बारिश आने से पहले लाइट काट देते हैं। ठीक हो सब? बस बढ़िया। पानी की व्यवस्था टैंकर भर रही हो? हाँ पानी कहाँ आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है, पानी की बहुत किल्लत है। पानी की किल्लत है? हाँ जी। कितने टाइम से किल्लत है? ये तो 3-4 साल होने को है। जैसे नई योजना के तहत घर घर नल लगने वाले लगे या नहीं? कोई लगे नहीं है नल अभी तक, तो ऐसे ही पड़े है। पानी आता है लेकिन मोटर लगाते हैं तो किसी के घर में आता है, किसी के घर में नहीं आता। शुभ नाम आपका? कैलाश कुमार। कैलाश जी। शुभ नाम? लुम्बाराम जी। सांसद महोदय क्या कहना चाहोगे उनको? चौधरी सांसद जी को क्या कहना चाहोगे अगर लाइट देख रहे हो? तो पानी और ये नाली वाले कितनी गंदगी भी है, देखो तो खरी पूरी गंदगी है, पूरी नाली की व्यवस्था नहीं है और पानी की बहुत प्रॉब्लम है। सांसद महोदय आए थे क्या भीमाना में? क्या मालूम, मैं तो बाहर रहता हूँ। बाहर रहते? क्या कामकाज करते थे? मैं तो हार्डवेयर की दुकान है। क्या कुछ समस्या है भीमाना गाँव? बहुत समस्या तो है, कोई नाली का, सड़क की देखो, सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। नालियों की लाइट की तो कटौती तो बहुत होती है। मुख्य समस्या लाइट की लाइट की बहुत है। अभी तक सबसे बढ़िया सरपंच का कार्यकाल कौन सा रहा है?
सरपंच तो सर बढ़िया ही है, काम नहीं होते लेकिन काम नहीं हो रहे। आगे किसको बनाने का विचार किया युवाओं ने? क्या किसी को बढ़ाने लायक नहीं है अब तो। वोटों का बहिष्कार करोगे यूं? तो देना ही नहीं चाहिए वोट यूं? आपको अगर सरपंच बना दिया जाए तो भीमाना पंचायत के लिए क्या कुछ सपना सोचा है? मैं तो बस सरपंच बनूंगा भी नहीं, पहली बात तो। अगर ऐसे सोचे तो एक सरपंच को क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके गांव में कमी है? बहुत कमियां तो है लेकिन काम पूरे नहीं होते ने। पहले तो उनके पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये 3 मेन किल्लत है। भीमाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम मौजूद है। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल महोदय से कि क्या कुछ स्कूलों में है व्यवस्था और क्या है स्कूल की भी समस्याएं जानते हैं। भीमाना स्कूल में मौजूद है हमारे साथ प्रधानाचार्य जी राजेश कुमार जी मौजूद है। नमस्कार साहब। नमस्ते। कैसा नया सेशन शुरू हो चुका है, क्या क्या समस्याएं महसूस हो रही है, क्या कुछ नया महसूस हो रहा है स्कूल में, क्या चीजें? नई योजनाएं हैं, नई सरकार है तो नया ही काम कर रहे हैं, बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। अभी जैसे पौधारोपण की जो सरकार की योजना है बहुत अच्छी योजना है कि 1 से 5वीं तक 1 पौधा लगाएंगे बच्चे, 6 से 12 तक के बच्चे 4 पौधे और प्रत्येक अध्यापक 5 पौधे। तो हमने गड्ढे करवा दिए हैं और अब वर्षा भी मौसम शुरू हो गया बरसात का, तो अब नर्सरी से पौधे लाके पौधे लगाएंगे। स्कूल परिसर के आसपास ही लगेंगे सब? स्कूल के मैदान, स्कूल परिसर, फिर जो पंचायत हमें जगह जहाँ गड्ढे खोदे हैं पंचायत नरेगा वालों ने वहाँ पौधे लगाएंगे। ये नया मिशन नया शुरू हुआ? हाँ नया। कितना सर स्ट्रेंथ है स्कूल में? स्कूल में अभी 435 बच्चे। 435। हाँ। उच्च माध्यमिक विद्यालय? हाँ 1 से 12 तक। 1 से 12 तक। हाँ। किताबें वगैरह नए जो भी है वो वही कोर्स है या वो कोई परिवर्तन होके पहुंचा है? नहीं, नई किताबें हैं, कोर्स पुराना ही है लेकिन नई किताबें आ गई हमारे पास मई में ही और सभी बच्चों को वितरित कर दी है क्योंकि सरकार की निःशुल्क योजना है तो सभी को 1 से 12 तक हमने वितरित कर दी है। सर गत वर्ष का परिणाम की बात करें तो कैसा रहा आपके विद्यालय का परिणाम सर? सबसे श्रेष्ठ रहा। 10वीं और 12वीं में 100% रिजल्ट है। 12वीं में 13 बच्चे थे, 13 के 13 फर्स्ट डिवीजन है और 10वीं में 22 बच्चे थे, उसमें से 18 फर्स्ट डिवीजन है। तो 12वीं में कौन कौन से कला वर्ग ये और सभी है? कला वर्ग। विज्ञान वर्ग के यहाँ पर अध्यापक पूरे है या नहीं है ऐसे? यहाँ विज्ञान वर्ग नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। हाँ कला वर्ग चल रहा है। हाँ और 2 पद व्याख्याता के रिक्त हैं, हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी के और 2nd ग्रेड गणित का पद रिक्त है। फिर भी हमारे साथी मिलकर पढ़ा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। गांव में सर गांव के जैसे हम लोगों से घूमे और बातचीत की तो एक हमें जो स्कूल के बारे में चीज़ जो मैं एक नेगेटिव चीज़ जो मिली कि बच्चों को काम करवाते हैं ऐसा एक आरोप लगा है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात है नहीं है, क्या खंडन है? ऐसे बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाता। नरेगा से हमने गड्ढे खुदवाए या पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए होंगे या जैसे कैंप होता है समाज सेवा शिविर या SUPW उसमें बच्चों सभी वे कार्य करते हैं। वो तो आवश्यक है लेकिन उसके अलावा सफाई का वगैरह ऐसा कोई काम? ऐसा कोई कार्य नहीं है। हमने अलग से आदमी रखा हुआ है जो सुबह आके कमरे खोलता है, झाड़ू लगाता है। आप देखिए परिसर साफ सुथरा है, कहीं गंदगी नजर आ रही हो तो आप बता सकते हैं। ऐसा में सर ऐसी कोई और सुविधा है जैसे पीने के पानी की, लाइट की वगैरह ऐसी कोई सुविधा हो की कमी जो सुधार की? कमी नहीं है, जल व्यवस्था बढ़िया है, लाइट है, इन्वर्टर है, तो अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है। हाँ और हमारे जो सरपंच साहब हैं बड़े ही ऊर्जावान है, स्कूल के प्रति समर्पित है, हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मेरे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं। शुभ नाम आपका? सतीश। कौन सी क्लास है ये? 11वीं। कक्षा 10वीं का कैसा परिणाम रहा आपके स्कूल का? अच्छा रहा। फर्स्ट डिवीजन वाला कितने बच्चे होंगे? 10-12 होंगे। 10-12 बच्चे हैं। आपके कितने परसेंटेज? नहीं आपके कितने परसेंटेज? 76%। क्या कुछ सपना सोचा हुआ है आगे? तो STC करने करेंगे। क्या नाम आपका? ममता। कितने परसेंटेज बने थे आपके? 80। क्या करते हैं पापा? दुकान। कैसी पढ़ाई वगैरह ठीक हो रही है? हाँ। और कोई सुविधा है ऐसी जो यहाँ जो मिलनी चाहिए और नहीं पहुंची है ऐसी कोई इस तरह? नहीं, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। विद्यालय में हमारे साथ व्याख्याता मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ पढ़ाई का स्तर और क्या चीजें है। शुभ नाम सर?
नाम गणपत राजपूत, हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक हूँ मैं। जी जी जी। गणपत राज जी, कौन सी क्लास के क्लास टीचर आप? मैं सर 11वीं। 11वीं का। जी। कैसा परिणाम 10वीं से बच्चे कैसे आए अभी? उच्च कोटि का हर वर्ष रहता है सर हमारे यहाँ परिणाम। जी। अध्यापक जो अच्छी मेहनत करते हैं और स्टूडेंट भी है वो भी अच्छी तरह वो जो एक्सेप्ट करते हैं। टॉप 3 स्टूडेंट आपके? टॉप 3 बिल्कुल सर। क्या क्या नाम होगा? एक नाम राधिका है, एक भावना है और एक से प्रेम है। प्रेम है जी। शुभ नाम सर जी आपका? विपिन कुमार प्रजापति। विपिन जी, कौन सी सब्जेक्ट आपके पास? मैं इतिहास से व्याख्याता हूँ और वैसे गणित भी पढ़ाता हूँ 10वीं में, BSc मैथ्स हूँ। सिरोही जिले की कोई ऐतिहासिक घटना एक जो आप बताना चाहे मारवाड़ लाइव के चैनल पर? जी, यहाँ पर दत्तानी का जो युद्ध है वो है खास। कहाँ हुआ था सर ये अपने दत्तानी जो अभी दत्तानी गांव है ना, ये पूरा इस इलाके के अंदर कितना दूर है? मानपुर से आगे पूरा जो है ना दत्तानी का जो युद्ध है वो है। किनके बीच सर हुआ था ये युद्ध? ये वैसे अकबर और ये अपने सिरोही सुल्तान के बीच। जी उनके बीच ये युद्ध हुआ। जी, वो पवित्र भूमि है वहाँ पर। जी पवित्र। आपके कक्षा का क्या परिणाम? मेरे कक्षा का 100% परिणाम है। अच्छा रिजल्ट रहा इस बार और 10वीं क्लास में भी हमारे अच्छा रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। एक बच्ची 95.17% है। शुभ नाम उनका? किंजल कुमारी, किंजल कुंवर। तो कुछ सर कमी स्कूल में जो चीजें पूरी हो तो और व्यवस्थाएं ठीक हो विद्यार्थियों के लिए, स्टाफ के लिए, सभी के लिए? अभी हमारे विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधनों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और भी वैसे ये विद्यालय और भी मतलब ऊंचाइयों को छुएगा आने वाले समय में। काफ़ी कुछ संसाधन उपलब्ध हैं और संसाधन और जुटाएंगे। वैसे हमारे विद्यालय के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं पूरे विद्यालय के अंदर। जो यहाँ की बेल बजती है वो भी इलेक्ट्रिक बेल बजती है। जो कुछ स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं है वो यहाँ सुविधाएं हैं। अच्छा वेल स्टाफ है, कुछ स्टाफ की कमी है तो वो भी अब जल्द ही पूरी होने वाली है। ना तो रोड ठीक है, आप रिक्शा रोड सब ठीक है? नंबर रेडी है। रोड में तो कोई केवार जरूरत नहीं है थोड़े। और रोड कटा जाए हटा दी जाए, स्टेशन में जाए न पार जाए न भुजेले ही जाए। अब रोड जाओ तो सुविधा ठीक है। और रोइडा जाए, रोइडा वाटर टकाटक है। टकाटक गवर्नमेंट रोड के कने एक नंबर। पण अब थोड़ा कम वो पाइपलाइन ने नौकरी जो ठीक है। का नाम है साहब रो? मारा नाम सरवण सिंह भीमाणा दी। गाँव में सारे होटल क्यों नहीं है? सारे होटल पहला तीस नहीं है। कारण का बैठक नहीं है, फालतू बैठक नहीं है। वरना बारे में बैठक तो होता है कोई ना नवाजू ने बात करो। कोई गाँव में होटल मारे कोई भी आलतू फालतू आवे न बे है गाँव में थो गाँव में कारण का है? दारू ठेको नहीं, होटल नहीं, दारू ठेको नहीं है। कोई नशो नहीं करते थे? नशा तो करता भाई यार। रोड सही है क्या? सही रोड रेडी विमाना रसो विमाना रहो कटे सही है। अटे तो पुकारो बुआरो है अब सब टूटोरा रोड है। कोई ध्यान नहीं देता? कोई देता नहीं। कितना टाइम से भागो रहा है? 2 साल की ये रही है। विदेश जी, गांव में कोई सार्वजनिक लाइब्रेरी वगैरह है कि नहीं है? लाइब्रेरी की कमी है, थोड़ी कमी है, तभी तो पढ़ने जा रहे हैं बाहर। अरे कहाँ जा रहे हो? फालना। फालना क्या करोगे वहाँ? SSC की तैयारी चल रही है मेरी। वहाँ कोचिंग वगैरह कैसे ठीक है? नहीं कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी। फालना जाने का कारण बस घर से अलग माहौल चाहिए। अब रोड यहाँ नहीं, वहाँ फालना में वगैरह जैसे लाइब्रेरी वगैरह है, कोई सुविधा वगैरह मिल जाती है कैसे? शुभ नाम साहब तो? मानू पुखराज है। कहाँ कौन का है पुखराज जी? अंबिका होटल। अंबिका होटल, ये जो हाईवे पर ही है? हाईवे पर ही है। क्या क्या सुविधा है आपके वहाँ? हर चीज की सुविधा है, खाने पीने अच्छा, 100% वेजिटेरियन। हाँ बढ़िया बढ़िया। कितने पुराने होटल है ये? 25 साल को सबसे पुराने होटल ये अंबिका। सफाई व्यवस्था कैसी है गांव की? सफाई व्यवस्था तो अभी जो घर के बाहर सफाई खुद को करने की है। हाँ, पीने के पानी की वगैरह सुविधा है ना? कोई रेडी है। हाँ, बस वही काम करो। एक नाले की है जो गांव के अंदर नीले वाला नाला है। नाला मतलब नाला का काम तो बहुत बढ़िया है। नाला का तो पानी साफ एकदम। नाला का काम में कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ के लोग होते थे तब नहीं हो रहा था। बाहर के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, यहाँ के लोग नहीं कर रहे थे। मतलब क्या नाले में पानी भर रहा? वो भरा रहे थे हाँ नाली, मगर अभी ऑलरेडी काम वहाँ से जयपुर दिल्ली से काम हो रहा ना, तो तुरंत आगे काम करते थे। वहाँ कोई तकलीफ नहीं। यहाँ के लोकल थे ना, तो पैसों के लिए काम नहीं दे रहे थे कि पैसा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे कि तब नहीं हो रहा था। मगर ये 2 साल से बढ़िया काम हो रहा है, दूसरे साल बढ़िया काम हो रहा है। सबसे बढ़िया कार्यकाल कौन से सरपंच का रहा है? हाँ, सरपंच साहब का अपना लाल सिंह जी ठाकुर का। हाँ, सबसे बढ़िया वो सबसे वही थे।
आपके पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट तो क्या है, नहीं है, रेडी है, संतुष्ट है। पीने के पानी की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं? पानी आता है, टाइम से आता है। पानी की व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल नहीं है, पानी की बहुत कमी है। ठीक है, बढ़िया है। सड़कों की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं? कुछ सड़क तो रेलवे स्टेशन वाला टूटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं से सर संतुष्ट है या नहीं? नहीं है, स्वास्थ्य कोई सुविधा है ही नहीं। सुविधा ठीक है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, इतना नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। गाँव में एम्बुलेंस की व्यवस्था है या नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। लाइट की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं नहीं? है, अभी 2 दिन से कटौती ज्यादा हो रही बिल्कुल नहीं, नहीं है, फुल 100% नहीं है। शिक्षा सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है, नहीं? कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा में थोड़ी कमी है इसलिए। बिल्कुल नहीं है, नहीं है इतना। वो तो मैं भी कभी गया नहीं हूँ। गाँव में खेल का मैदान है या नहीं? खेल का मैदान है? खेल का मैदान है, मैदान है, खेल का मैदान तो है अभी खेल का मैदान मैदान तो है। सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था है या नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं से संतुष्ट है या नहीं है? सुरक्षा कोई नहीं है। कोई नहीं है, नहीं है, नहीं संतुष्ट। भीमाना पंचायत में हम मौजूद है और पंचायत भवन बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि पेड़ वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। और पंचायत भवन में हम आए, हमने बात की सरपंच महोदय को, तो सरपंच महोदय किसी कार्य से किसी बाहर निकले हुए, उनसे हमने मोबाइल पर वार्तालाप की है। चलिए सुनते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। जी जी, आज भीमाना गांव का जनसंवाद था, लोगों से मिले, आपके गांव में घूमे, बहुत कुछ चीजें जानी और अंत में आपसे आपके विचार जानने के लिए सर हमने बात की है। सर आपसे बोलिए सर, आपके गांव में कुछ ऐसी कोई पुरानी चीजें जैसे कि भीमेश्वर जी के मंदिर के बारे में बताया गया है और कोई ऐसी चीजें जो आपके कार्यकाल में बहुत अच्छी हुई है? हमारे यहाँ पे ये पंचायत से आगे निकलते ही लेफ्ट साइड बावड़ी है। पंचायत से आगे निकलते ही? जी सर। लेफ्ट साइड पुरानी बावड़ी है ये भी। जी सर। और ये भीमेश्वर जी का बहुत पुराना इतिहास है। जी 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 जी। यहाँ पे नीम कटाई के लिए पाबंदी है पूरे गांव में, कोई भी लोग नीम नहीं काटेंगे। पूरे गांव में? पूरे गांव में कोई भी लोग नीम को हाथ नहीं लगाते हैं। जी जी जी, बहुत खूब सर। एक हमारे सामने जो 2 सवाल आए थे वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो सर अपने जो उप स्वास्थ्य केंद्र और जो पंचायत भवन है सर, उसके सामने गंदगी का, दोनों के सामने गंदगी का, ये जो लोगों ने मुझे बताया था सर, ये कैसे है, क्या है और कब तक सर समाधान होगा? ऐसा कोई समाधान ऐसा है कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत के सामने गायों का सौटा है, जिसको बोलते हैं आखिरिया शौक जी। तो पूरा पशुधन जो यहाँ पे 400-500 की संख्या में पशुधन है पूरे गांव का। जी जी जी। तो वो इसी स्थान पे खड़ा रहता है जी। और उसके अलावा फिर इससे गांव से आधा किलोमीटर बाहर जाने पर गोचर भूमि है। तो लोगों से बार बार कहने पर भी उन्होंने पशुधन को वहीं लाके खड़ा करते हैं। अब मेरी एक प्रयास रहेगा कि ये पशुधन आगरिया शौक से बाहर खड़ा रहे तो ये गंदगी यहाँ होना बंद हो जाएगी। ये बहुत पुरानी समस्या है, वो गांव की समस्या है। गांव वालों को बोला है हमने, रिक्वेस्ट भी करी है कि भाई अपना पशुधन है गांव से बाहर है, गोचर भूमि है, वहाँ ले जाइए जी, जहाँ से इस गांव की स्वच्छता लोगों को दिखे। जी। नालियों की सर यहाँ पर जैसे स्थिति बाहर की तरफ ये थोड़ी टूटी फूटी थी, उस वजह से ये होने का कारण तो नहीं? नहीं, नाली की व्यवस्था तो सुचारू रूप से है, परंतु नाली की व्यवस्था के लिए हमने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं जी, और वो रेगुलर सफाई करते हैं जी। पानी की सर गांव में ऐसी कोई समस्या? नहीं, एक स्कीम चल रही है, आपको भी मालूम होगा, जेजेएम मिशन के तहत एक स्कीम चल रही है। इसलिए हम इस गांव का सौंदर्यकरण करने में हमारे लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके अंदर पूरी गांव के सीसी रोड, नालियां सब टूटेगी। पाइपलाइन डालेंगे तो सब, हम सोच रहे हैं कि एक बार पूरा जेजेएम का पूरा प्रोग्राम पूरा हो जाए, पूरा पाइपलाइन बिछ जाए हमारे पंचायत में, उसके बाद हम नाली और इनका सुचारू रूप से काम चालू करके सीसी रोड का बहुत बढ़िया काम बनाने की मेरी भी इच्छा है। जी। और इस बार कम से कम 1000 पौधे लगाने की इच्छा है। जी, तो हमने पूरे गोचर भूमि में स्कूल ग्राउंड के अंदर मेरे पूरे भीमाना पंचायत में 5 गांव आते हैं, 500 गांवों में जो स्कूल बाउंड्री के अंदर जितने भी हैं वहाँ सारे जगह पौधे लगाने का कार्यक्रम है। प्रधानाचार्य महोदय बता रहे थे हमें कि पेड़ लगाने का ये जो कार्यक्रम है ये भी चल रहा है। कुछ एक जगह सर पानी की जो समस्या जो है ये जेजेएम के बाद में ये काम होने के बाद लगभग समाधान हो जाएगा ऐसा? क्योंकि वो आपको भी मालूम है, आप मीडिया से रूबरू होते हैं, आपको लोगों के भी अनेक गाँवों में जानने को मिला होगा, आपको ये भी समस्या आई होगी जी, जगह जगह गाँवों में पाइपलाइन डालने से सीसी रोड टूटे हैं, नालियां भी टूटी है जी।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको क्या है कि पंचायत स्तर पे और जेजेएम के जो ठेकेदार है उनसे भी हम काम कराएंगे जी। ये हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। एक सवाल अंत में लेना चाहूंगा आपसे। हर पंचायत के सरपंच महोदय से हम पूछते हैं, तो आपके सामने भी, आप सर सरपंच नहीं थे और उसके बाद में सपना देखा, सरपंच के चुनाव लड़े, तो उस वक्त ऐसे कौन से सपने या गांव के लिए कुछ कार्य आपने सोचे थे जो आपके कार्यकाल में आपने पूर्ण किए और आगे और करने वाले हैं? सर मेरे जीवन काल में मैंने भीमेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे जो चौक है उसके अंदर एक उद्यान लगाने का है और पीछे एक हमने गार्डन बनाया है, वहाँ एक 3 शेड और लगाने का हमारा है जी। मैंने सीसी वहाँ ऊपर सीसी चौक तो हो गया है, अब 3 शेड और एक गार्डन रहा है जी। और मेरे गांव को स्वस्थ रखने के लिए जो आप ये पंचायत बाउंड्री में खड़े हैं, ये पौधे लगाए हैं, ये भी मेरा एक सपना था कि मेरी पंचायत अच्छी दिखे और स्वस्थ दिखे जी। और मेरा ड्रीम है कि लड़के खेल की तरफ जाए। मेरे यहाँ पे टेनिस कोर्ट के स्टेट के खिलाड़ी हैं, बच्चे खेलने जाते हैं। ओहो, तो ग्रेट। टेनिस कोर्ट के लिए भी मैंने प्रयास किया है, जो मेरे खुद के फंड से और एमएलए या एमपी फंड से 20 लाख रुपए लगा के टेनिस कोर्ट बनाना है अभी। ग्रेट। खेल के प्रति मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे भी ये है कि ये भी बहुत रहता है कि भाई लड़के खेले में ग्राउंडों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, स्टेडियम बनाना, ये सब मेरी पहली प्राथमिकता है जी। तो मैंने सारे काम ले रखे हैं। तो अब ये होंगे 2 साल कोरोना काल से जो काम नहीं हुए वो अब होने जा रहे हैं हमारे। बढ़िया सर, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर मारवाड़ लाइव को समय देने के लिए। और कुछ विचार मारवाड़ लाइव के दर्शकों के सामने आप रखना चाहे तो सर? बस आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत साधुवाद जी और आपका आभार जी। और आप ये चैनल के जरिए जो हमारी जो बात है जन जन तक जाएगी, उसके लिए आप चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर। आज का सफर रहा भीमाना गांव का। भीमाना गांव में गए, बहुत कुछ चीजें जानी, समझी, देखी। पानी की समस्या कुछ एक जगह दिखी, जो जेजेएम की योजना जो चल रही है उसके बाद समाधान होने की बात सरपंच महोदय ने मैं बताई। गंदगी की समस्या के बारे में भी बताया, जो नालियों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जिनका मरम्मत का भी विचार सरपंच महोदय ने रखा, जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी। मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन पीछे आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये है रेलवे स्टेशन भीमाना, जहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसको हम कहते हैं मारवाड़ी में अपनी भाषा में डियोमो, और ऐसे उसको कहते हैं साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस जो है उसका यहाँ पर विराम होता है। एकमात्र गाड़ी वही रुकती है। बढ़िया गांव में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली। भीमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अपने विचार रखिए। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद।